हेलो क्लास टू ऑल ऑफ यू। अभी तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सोलर एनर्जी के बारे में बता दिया था। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने शक्ति प्राप्त की विधि नहीं बताई थी। सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा परिभाषित किया था मैंने शायद। और अब मैं आप लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में कंप्लीट मैं बताऊंगा कि सोलर एनर्जी भी एक ऐसी ऊर्जा है जैसे विंड एनर्जी मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था। और फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी मैंने आप लोग को बताया था। हाइड्रो एनर्जी जिसको बोलते हैं जल शक्ति ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी को बोलते हैं जल शक्ति ऊर्जा। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा। तो इन सारी ऊर्जाओं को मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था और उससे मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से इन ऊर्जाओं का शक्ति में परिवर्तन करते हैं। इन ऊर्जाओं का शक्ति में परिवर्तन करते हैं। तो मैं अभी तक मैं आप लोग को सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताया था। सौर ऊर्जा स्रोत, हिंदी में बोलते हैं उसे सौर ऊर्जा स्रोत। आप लोग दैनिक जीवन में अपने देखे होंगे सोलर पैनल का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग अब घरों में भी सोलर ऊर्जा को लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं सोलर एनर्जी का प्रयोग? सोलर पैनल क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं ना कि हमें बिजली मिल सके, सिर्फ हमें बिजली मिल सके। तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही सोलर पैनल लगाया जाता है और सोलर एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पूरा मिला करके होल थिंग इज ओनली दैट, सारी चीज़ों को छोड़ करके हमें क्या करना है? इन सारी उपलब्ध ऊर्जाओं को से हम क्या कर रहे हैं? बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं? बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारी ऊर्जाएं जो अभी तक मैंने पढ़ी, पवन ऊर्जा मैंने पढ़ी, पढ़ाया आप लोगों को। और ये पढ़ाया फॉसिल फ्यूल्स बताया, विंड एनर्जी बताया, ज्वार ऊर्जा भी इसके आगे मैं बताऊंगा, बायोमास मैं बताऊंगा, जियो थर्मल मैं बताऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो प्रकृति से मुझे मिल रही हैं और हम लोग इसे शक्ति के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे बनाना है इसके बारे में भी जानते हैं और ये ऊर्जाएं हैं क्या इनके बारे में भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं अपने पुनः टॉपिक पे जो कि हमारा है सौर ऊर्जा स्रोत। तो देखिए, सौर ऊर्जा स्रोत को इंग्लिश में बोला है क्या? सोलर एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या है कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो सौर ऊर्जा है। अब देखिए, सूर्य सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है और पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा जो है किरणों के माध्यम से पहुंचती है। और लगभग 1 घंटे में जो सूर्य है हमारा किरणों के माध्यम से 1.48 गुणे 10⁻27 किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा प्रति घंटा निकलती है। प्रति घंटा जो सूर्य से ऊर्जा जो हमारी निकलती है, यहाँ पे हमने यूनिट लिया है किलो जूल, इसलिए लिया है क्योंकि किलो जूल का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का जो मात्रक है वो है 1.48 किलो जूल। 1.48 गुणे 10⁻27 किलो जूल का मात्रक है। ठीक है, तो अ, इस ऊर्जा को अगर इतने ऊर्जाओं को अगर हम परिवर्तित करते हैं किस में परिवर्तित करते हैं? शक्ति में परिवर्तित करते हैं अगर, तो 1.5 गुणे 10⁸ किलोमीटर दूर। ठीक है, तो जो 1.48 गुणे 10⁻27 किलो जूल हमारा ये है क्या है? एनर्जी है। कि कितनी एनर्जी है? 1 घंटे में सूर्य से प्राप्त की हुई ऊर्जा है। 1 घंटे में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की हुई है। अब ये ऊर्जा कितनी शक्ति बना सकती है? जैसे 1 लीटर पेट्रोल से हम कितना पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से इन ऊर्जाओं से हम कितना शक्ति बना सकते हैं? तो बना सकते हैं लगभग 4 गुणे 10⁻23 किलोवाट की शक्ति हम बना सकते हैं। ये इतनी ऊर्जाएं इसके समतुल्य हैं। 4 गुणे 10⁻23 किलोवाट के शक्ति के समतुल्य। किलोवाट इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि शक्ति की जो यूनिट होती है
पावर की जो यूनिट होती है kW होती है, किलोवाट होती है। और एनर्जी यहाँ पे किलो जूल इसलिए लिया है क्योंकि एनर्जी की जो मात्रक होती है वो क्या होती है, जूल होती है, या फिर किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि पृथ्वी से सूर्य से लगभग कितनी दूरी होगी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर की दूरी सूर्य से पृथ्वी की है। अब देखते हैं, ये बताता है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है हमारी, देखिए मैंने ऊर्जाओं के बारे में बताया आपको कि प्रति घंटा हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो 1.48 गुणे 10⁻27 किलो जूल की ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा हमको मिलती है किससे, सूर्य से प्रति घंटा। लेकिन फिर भी हम ये पूरी ऊर्जाओं को का हम इस्तेमाल मानव जीव नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कारण है, सिर्फ हम एक ही सूर्य से उपजी ऊर्जाएं जो हैं, सिर्फ उसका 1% हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि देखिए बाबू, उसका कारण ये है कि जो सूर्य है वो सुबह से लेकर के शाम तक ढल जाता है, रात्रि में उसका कोई कार्य नहीं होता है।